तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायलेशन है 3 सेकंड वायलेशन। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जो है वे ये वायलेशन जो है ये लागू होता है, इसको अप्लाई किया जाता है इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। हमें ये जानना है कि इसमें कौन कौन सी ऐसे हालात होते हैं जिसको देखते हुए रेफरी जो है 3 सेकंड वायलेशन दे देता है। बहुत प्लेयर्स को, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि एक्चुअली 3 सेकंड वायलेशन क्या है। कि अगर मैं बॉल ड्रिबल कर रहा हूं अंदर तब मेरा वायलेशन दिया जाएगा, जहां मेरा प्लेयर अंदर खड़ा है तब उसको वायलेशन दिया जाएगा, जहां फिर प्लेयर अंदर खड़ा है जब उसको पास मिलेगा तब वायलेशन दिया जाएगा। अगर वो अंदर खड़ा है और पास लेने के बाद दोबारा बाहर पास दे देता है तब वायलेशन दिया जाएगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन इस 3 सेकंड वायलेशन के अंदर रहती है। तो आज मैं उसको कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कर पाऊं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 सेकंड वायलेशन क्या है। ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना हुआ है, ये बॉक्स सा बना हुआ है ये वाला, इस एरिया के अंदर ऑफेंसिव प्लेयर मींस जो बॉल को जो टीम शूट करने वाली है उस टीम का कोई भी प्लेयर, चाहे उसके पास बॉल है चाहे उसके पास बॉल नहीं है, अगर हमारी टीम के पास बॉल है और मैंने इधर शूट करना है तो मेरा प्लेयर कोई भी इस एरिया में खड़ा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास बॉल है और मैं यहाँ पे बॉल लेके खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे ड्रिबल कर रहा हूँ तब भी मैं 3 सेकंड से ज़्यादा इस एरिया में रुक के नहीं रह सकता और मेरे को बॉल को शूट करना पड़ेगा। सिर्फ जो अटैक टीम है, जो अटैकर जो प्लेयर हैं, उनके लिए ही ये 3 सेकंड वायलेशन लागू होता है। जो डिफेंस करने वाले प्लेयर हैं वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, उनके लिए ये 3 सेकंड वायलेशन नहीं है। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। बॉल जो है थ्रो इन किया गया, बाहर से बॉल पास किया गया, बॉल जैसे ही प्लेयर के पास आ जाता है बॉल लाइव हो जाता है। तो लाइव बॉल अगर मैं ड्रिबल कर रहा हूँ तो मेरा ही प्लेयर कोई अंदर चला जाता है तो 3 सेकंड से ज़्यादा वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रहता है तो रेफरी वहाँ किसी भी एरिया में खड़ा रहेगा। स्पेशली जो है रिंग के राइट साइड में रेफरी रहता है तो वहाँ वो यहाँ पे काउंट करता रहेगा। रेफरी जो है वो यहाँ पे खड़ा होता है और वो यही देखता रहता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कौन सा प्लेयर 3 सेकंड से ज़्यादा खड़ा है। तो अटैकर टीम का कोई भी प्लेयर, खासकर जो पोस्ट प्ले जो खेलता है प्लेयर, पोस्ट प्ले मतलब कि बहुत लंबा प्लेयर होता है, वो इस एरिया में 45 एंगल में कहीं भी खेलता है, उधर भी खेल सकता है इधर भी खेल सकता है। वो बस ड्रिबल करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, टिवट लेगा और शूट मारेगा और जंप शूट लेगा। तो वो प्लेयर ज्यादातर गलती करता है कि इस लाइन को जा तो टच कर देगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जा तो ऐसे पैर रख के खड़ा रहेगा। जैसे ही 3 सेकंड हो जाएंगे रेफरी वहां से विसल मार देगा। तो वो प्लेयर क्या करता है, पहले अंदर जाता है 1-2 सेकंड के लिए ओपोनेंट को चकमा देने के लिए, दोबारा वापस आता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर वापस आता है। तो अगर वो भी प्लेयर, लंबा प्लेयर बॉल पकड़ लेता है, उसके बाद वो ड्रिबल करके अंदर जा रहा है, तो वो भी प्लेयर 3 सेकंड से ज्यादा इस अंदर एरिया में जो है ड्रिबल कर सकता है। 3 सेकंड से ज्यादा अगर ड्रिबल करता है और शूट करने की कोशिश करता है तो रेफरी वायलेशन दे देगा। 3 सेकंड, 1001, 1002, 1003। अगर बॉल रिलीज हो गया हाथ से और बॉल रिंग को टच हो गया, उसके बाद दोबारा मेरे पास वापस आ जाता है, उसके बाद भी मेरे पास 3 सेकंड है बॉल को ड्रिबल करने के और दोबारा ऊपर मारने के। चाहे ड्रिबल करो चाहे मत करो, बॉल मेरे पास दोबारा रिबाउंड आ गया, मेरे पास 3 सेकंड है। उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मेरे पास, मैंने बॉल मारा, बॉल आ गया मेरे पास वापस और मैंने बॉल को पास कर दिया। जैसे ही बॉल को मैंने पास किया अपने ओपोनेंट को, जैसे ही मेरे हाथ से बॉल रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो गई, तो वहीं से मेरा 3 सेकंड काउंट शुरू हो जाएगा। 1001, 1002, 1003। तो मेरे को पास देने के बाद भी, बॉल को किसी भी प्लेयर को पास देने के बाद भी उस एरिया में 3 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता। फॉर एग्जाम्पल, फिर एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने बॉल को, मेरे पास बॉल आया यहाँ पे,
बॉल आया और मैं ड्रिबल करके अंदर आ गया, और 3 सेकंड के अंदर अंदर मैंने बॉल को शूट कर दिया। बॉल शूट नहीं हुआ, मेरे पास दोबारा आ गया। अभी इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड हो रखा है, और मैं बॉल को ऊपर नहीं मार पा रहा हूँ। तो मैंने अपने प्लेयर को क्या किया, बॉल को पास कर दिया। जैसे ही बॉल को मैंने अपने प्लेयर को पास कर दिया तो मेरे काउंट स्टार्ट हो जाएंगे, 1001, 1002, 1003। मेरे को बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं पास देने के बाद अंदर ही रुक जाता हूँ तो रेफरी काउंट करेगा और आपको 3 सेकंड वायलेशन दे देगा। आपको बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि बॉल, अगर मैं अटैक कर रहा हूँ, ऑफेंसिव हमारी टीम है, हम ऑफेंस कर रहे हैं, तो मेरे पास बॉल कहीं भी रहने दो, मतलब मेरी टीम के पास। अगर मैं 3 सेकंड से ज़्यादा मेरा प्लेयर कोई भी अंदर रुकेगा तो रेफरी विसल मार देगा, चाहे आपका ड्रिबल यहाँ चल रहा है। और मेरा प्लेयर अंदर खड़ा है, वो वहाँ से काउंट करेंगे रेफरी, 1001, 1002, 1003, विसल मार देगा, वायलेशन 3 सेकंड वो दे देगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बार बार मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक मेरे पास बॉल नहीं आ जाता तब तक मैं 3 सेकंड नहीं होगा, जैसे ही मेरे पास बॉल आएगा तो मेरा 3 सेकंड हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं बॉल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बॉल मेरे पास है और मैं बॉल लेके आ रहा हूँ, तो मेरा प्लेयर अंदर खड़ा है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेअप शॉट के लिए चले जाता हूँ, लेअप शॉट मारने के लिए चला जाता हूँ, मेरा प्लेयर उधर खड़ा है 3 सेकंड से ज़्यादा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो बॉल उसके पास थी, उसने शूट करने के लिए चला गया, उसको तो पास मिला ही नहीं, तो 3 सेकंड कैसे हो गया? नहीं, अगर बॉल कहीं भी हो, लाइव बॉल अटैकर टीम के पास है तो वो प्लेयर वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। अभी जैसे मैं बॉल लेके जा रहा हूँ और मैंने यहाँ से लेअप ले लिया और मेरा प्लेयर ऑलरेडी 3 सेकंड से ज्यादा खड़ा है, उसने कोई पास नहीं लिया, कुछ नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं है, फिर भी वो 3 सेकंड वायलेशन काउंट किया जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि अंदर जो है 3 सेकंड वायलेशन इसके अंदर दिया गया है। जैसे आपको पता है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, नो चार्जिंग जोन सेमी सर्कल, ये डिफेंस करने वाले प्लेयर जो है उनके लिए वो इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते, वो बाहर खड़े रह के जो है टीम को डिफेंस कर सकते हैं। क्यों है ये सब कुछ? इसलिए है क्योंकि इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ये 3 सेकंड वायलेशन ना रखा जाए तो जितने भी अटैकर प्लेयर हैं, ऑफेंस करने वाले प्लेयर हैं, वो सारे के सारे बोर्ड के नीचे खड़े रहेंगे, इधर उधर खड़े रहेंगे पास लेने के लिए, और बॉल आए ताकि मैं शूट कर पाऊँ नजदीक। तो उससे क्या होगा ये, क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 के 10 बंदे जब अंदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुसेंगे, कोई भी जब कोई जंप करेगा, जब बॉल लेगा, जब मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत खतरनाक इंजरी हो सकती है, पैर भी टूट सकता है, चेस्ट पे लग सकती है, घुटने टूट सकते हैं, हाथ टूट सकते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ये जो आपका सेमी सर्कल है, ये वाला, ये सेमी सर्कल इसलिए बनाया गया है, नो चार्जिंग जोन सेमी सर्कल इसलिए बनाया गया है ताकि जो डिफेंसिव प्लेयर है वो रिंग के नीचे खड़े ना हो जाए सब के सब, और जैसे कोई आएगा उसको मारना, हाथ मारना शुरू कर दें और ऑफेंसिव प्लेयर को चोट लग जाएगी। तो इसलिए वो प्लेयर इसके बाहर खड़े हो सकते हैं, इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते। हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया की बात कर देते हैं, उसका रीजन वही है कि अंदर क्राउड ना हो, इंजरी ना हो, इसलिए इसको 3 सेकंड वायलेशन को बनाया गया है। कुछ प्लेयर क्या करते हैं कि मैं 3 सेकंड, मेरे 2 सेकंड हो गए और मेरे पास बॉल आ गया, और मैं जानबूझ के 3 सेकंड वायलेशन को ब्रेक करने के लिए बॉल को बोर्ड के अंदर मार के दोबारा कलेक्ट कर लेता हूँ और शूट मारने की कोशिश करता हूँ। अगर जानबूझ के कोई भी आप ऐसा ट्रिक यूज करते हो, तब भी जो रेफरी है वो 3 सेकंड वायलेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अंदर 3 सेकंड से ज़्यादा, 2 सेकंड ज़्यादा खड़ा हूँ, मेरे को पता है मेरे 2 सेकंड हो गए हैं, प्लेयर को तकरीबन पता रहता है। जैसे उसके पास बॉल आएगी, उसको पता है कि मैं फंस गया हूँ, इधर क्राउड ज़्यादा है, मैं बॉल रिंग पे नहीं मार पाऊंगा, शूट नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, जानबूझ के बोर्ड में मारूंगा, फिर उसके बाद बॉल को पकड़ के और शूट कर दूंगा। तो उसको भी 3 सेकंड वायलेशन में ही काउंट किया जाएगा। हाँ,
अगर मेरे 2 सेकंड हो गए हैं, मेरे पास बॉल पास आता है और मैं बॉल को ऊपर मारने, रिंग में मारने की कोशिश करता हूँ और रेफरी जज कर पा रहे हैं कि बॉल इसने रिंग में शूट करने के लिए मारा है, पर वो बोर्ड पे लग के मेरे पास वापस आ जाती है, तो मैं दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ, तो वो 3 सेकंड वायलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब, आप जानबूझ के चालाकी से अगर रेफरी को धोखा देने की कोशिश करोगे, है ना, और कुछ प्लेयर ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, है ना, मैं 2 सेकंड मेरे हो गए, मेरे पास बॉल आ गया, मुझे पता है कि मैं मार तो सकता नहीं हूँ बॉल, ठीक है, तो मैं क्या इधर बॉल मार दूंगा, दोबारा पकड़ लूंगा, दोबारा पकड़ने के बाद बॉल को शूट करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी 3 सेकंड वायलेशन माना जाएगा। ये आपने बहुत सारी सिचुएशन इसमें आती है। अगर इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाता हूँ तो आप कमेंट करिए मेरे को और मेरे से पूछिए कि सर ये सिचुएशन के अंदर वायलेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। कुछ प्लेयर ऐसा भी बोलते हैं कि एक पैर अंदर रख के एक पैर बाहर रख के चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितना भी ये लाइन आपको दिख रही है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको आप लाइन को हल्का सा भी टच करेंगे और रेफरी वहां से 3 सेकंड काउंट देना शुरू कर देगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वायलेशन, जो 3 सेकंड वायलेशन है, वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हमेशा याद रखना, जब 3 सेकंड वायलेशन है, वो जो आपका सेंटर लाइन है, इस कोर्ट की सेंटर लाइन, उस सेंटर लाइन से जैसे ही बॉल क्रॉस होगा, तब वो काउंट जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 3 सेकंड वायलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को 15 सेकंड हो गए यहाँ खड़े हुए, पर बॉल जो है दूसरे कोर्ट में है, इस हाफ लाइन से उस तरफ है, तो मैं खड़ा हूँ। जैसे वहां से कोई मेरे को बॉल पास करता है, जैसे वो सेंटर लाइन क्रॉस हो जाएगी, 1001, 1002, और मैंने बॉल पकड़ लिया और मैंने शूट कर दिया, तो ये 3 सेकंड वायलेशन नहीं है, क्योंकि बॉल जो है 2 सेकंड के अंदर मेरे पास आई और मैंने 3 सेकंड से पहले पहले बॉल को शूट कर दिया। ये मैटर नहीं करता है कि मैं कितनी देर यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर बॉल उस कोर्ट के अंदर चल रही है, ड्रिबल उस तरफ हो रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेफरी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि सर ये तो 15 सेकंड से खड़ा है, 20 सेकंड से इधर खड़ा है, इसको बॉल आ गई और इसने शूट कर दिया तो इसको 3 सेकंड नहीं दिया। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि सेंटर लाइन से जैसे ही बॉल इस तरफ आएगी, तब ही 3 सेकंड वायलेशन स्टार्ट होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी खत्म कब होता है? खत्म वायलेशन तब होता है कि जैसे मैं इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1001, 1002, 1003, तो ये वायलेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप अंदर आते हो, 3 सेकंड से पहले आप जंप करके बाहर आ जाते हो, तो आपका वायलेशन काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जब वो बॉल यहाँ पे जैसे मेरे पास आया और 1001, 1002, 1003 बॉल जैसे टच हुआ, वायलेशन खत्म हो जाएगा। फिर बॉल मेरे पास आ गया, मैंने दोबारा अगेन रिमाउंड ले लिया, फिर मेरे जितने भी प्लेयर है उनके सभी के 3 सेकंड राउंड जो वायलेशन है वो काउंट स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे को बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो 3 सेकंड से ज़्यादा जो है पहले पहले आपको दोबारा बॉल को फेंकना पड़ेगा। अगर फेंकना पड़ेगा नहीं तो पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने दोबारा रिमाउंड ले लिया, बॉल आया मेरे पास, मैंने दोबारा रिमाउंड ले लिया, 1001, 1002 और 1003, जैसे ही बॉल मैंने पास किया तो इमीडिएटली मुझे बाहर आना पड़ेगा, उस एरिया को क्लियर करना है। अगर मैं बॉल पास कर देता हूँ और उधर ही घूमता रहता हूँ, क्योंकि रेफरी एक चांस देगा आपको, 1 सेकंड तकरीबन देगा नेक्स्ट एक्स्ट्रा, कि जैसे आपने बॉल को रिमाउंड किया 1001, 1002 और 1003 पे आपने पास कर दिया, तो 1 सेकंड आपको और देखेगा कि भाई, आपको पता है ये सेकंड को इतना तो है नहीं कि बहुत टाइम लगता है, सेकंड का तो पता भी नहीं चलता कब हो गए। तो जैसे ही आपने बॉल 1003 होते ही आपने बॉल को पास दे दिया, तो रेफरी आपकी मूवमेंट देखेगा। अगर आपने एरिया क्लियर कर दिया तो रेफरी आपको 3 सेकंड वायलेशन नहीं देगा। बट 1001, 1002, 1003 बॉल पास कर दिया और उधर ही घूम रहे हो कि दोबारा मेरे पास बॉल आ जाए, तो रेफरी तुरंत विसल कर देगा, बॉल जो है थ्रो इन से दूसरी टीम को मिल जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारे हालात इसके अंदर आते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें कवर नहीं कर पाया होऊंगा और मेरे कुछ वर्ड और शब्दों में, उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम है, बीच में हो जाती है, तो आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं एक सेपरेट वीडियो
उसके ऊपर बना दूंगा, नहीं तो कमेंट के अंदर ही उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि 3 सेकंड वायलेशन ऐसे होता है और इस हालात में जो है किया जाता है। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। बॉल, मैं अटैकर प्लेयर हूँ, मेरे टीम का कोई भी बंदा इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर 3 सेकंड से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता। बॉल चाहे ड्रिबल कहीं भी हो रही हो, बॉल मैं चाहे मैं यहाँ पे ड्रिबल कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, उस कोर्ट के इनसाइड मतलब इस कोर्ट के अंदर सेंटर लाइन से इस तरफ बॉल कहीं भी ड्रिबल हो रही है, तो मेरा कोई भी प्लेयर इस एरिया में आके बिस्तर लगा के नहीं सोएगा, बिस्तर लगा के नहीं बैठ जाएगा कि मैं यहीं पे रहूँगा भाई, मेरे पास बॉल आएगी मैं फेंक दूँगा। तो वो इंजरी को बचाने के लिए इस वायलेशन को बनाया गया है, ताकि इस छोटे से बॉक्स में 10 बंदे ना घुस जाएँ और किसी को चोट ना लग जाए। तो इसलिए कोई भी प्लेयर मेरा यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, जहाँ तो फिर अंदर जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर आएगा, घूमेगा फिरेगा और 3 सेकंड से पहले फिर वापस आ जाएगा, ताकि दूसरे प्लेयर को डिस्टर्ब करने के लिए। बट 3 सेकंड से ज़्यादा यहाँ खड़ा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे डाउट, सारे जितने भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।